नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। असंगठित मजदूर कांग्रेस ने झंडा मैदान से निकाली रैली, किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। डीसी ऑफिस पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। जिला अध्यक्ष के खिलाफ फिर भाजपा नेताओं ने खोला मोर्चा। ब्रह्मश्री भवन में बैठक कर बनाई रणनीति, कहा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर करेंगे जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग। झामुमो के स्थापना दिवस को लेकर उत्सव भवन में संपन्न हुई झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक। व्यापक प्रचार प्रसार की बनी रणनीति, स्थापना दिवस को सफल बनाने का तैयार हुआ मसौदा। और मकतपुर में मल्टी ब्रांड गारमेंट्स आउटलेट हैप्पी गारमेंट्स का हुआ विधिवत उद्घाटन। सीआरपीएफ कमांडेंट ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और अब खबरें विस्तार से। असंगठित मजदूर कांग्रेस शाखा चिकित्सा विभाग के बैनर तले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों व मजदूरों ने झंडा मैदान से रैली निकाली और शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंची। इस दौरान मजदूरों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी 7 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर आवाज बुलंद करते हुए उपायुक्त से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। असंगठित मजदूर कांग्रेस शाखा चिकित्सा विभाग के बैनर तले बुधवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारी व मजदूरों ने रैली निकालते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। रैली का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह व अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा कर रहे थे। इस दौरान राज्य असंगठित मजदूरों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर झंडा मैदान से रैली प्रारंभ करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंची। यहां पहुंचते ही रैली सभा के रूप में तब्दील हो गई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग के नाम पर मजदूर कर्मचारी का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण किया जा रहा है। कहा कि आउटसोर्सिंग से हो रहे कामों में विभागीय पदाधिकारी व ठेकेदारों द्वारा चरम स्थिति पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साथ ही मजदूरों के नाम पर गलत बिल बनाया जाता है। इन गलत नीतियों को मजदूरों द्वारा विरोध करने पर हटाने की धमकी भी दी जाती है एवं जानबूझकर परेशान करने के लिए भुगतान में बेड़ियां डाल देते हैं। बताया गया कि पीएफ में जमा राशि का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। इसके अलावा कहा गया कि जिले में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत सैकड़ों कर्मी एवं मजदूरों का 2 से 7 महीने का वेतन मजदूरी राशि को लेकर श्री अन्नपूर्णा कंपनी गायब हो गई है। उसी कंपनी के जगह बालाजी एवं शिवाजी कंपनी कार्यरत है, जिसके भी कार्यकाल में भुगतान लंबित है। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त यदि इस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कराते हैं तो राशि गबन के आरोप में संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध संघ के स्तर से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मौके पर महावीर हरिजन, मेकल कुमार, रवि रजक, ललिता देवी, मालती देवी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। यही हमारी नारा है, यहाँ के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो, तो हम एक हैं, एक है, एक है। जिंदाबाद, 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 असंगठित मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और तो हम एक हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, यही हमारा संकनाद है। हमारा बकाया मानने का भुगतान करना होगा, हमारा बकाया मजदूरी का भुगतान करना होगा। ठेकेदार मुर्दाबाद, अन्नपूर्णा ठेकेदार मुर्दाबाद, कर्मचारियों का मानदेय खाने वाला ठेकेदार मुर्दाबाद। हमारा मानदेय का भुगतान समय करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ जिंदाबाद, आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ जिंदाबाद, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बकाया भुगतान करना होगा, आउटसोर्सिंग कर्मचारी मजदूरों का बकाया भुगतान करना होगा। झार
असंगठित मजदूर कांग्रेस के तत्वावधान में चिकित्सा विभाग गिरिडीह में कार्यरत 350 मजदूर कर्मचारी की ओर से यह रैली निकाला गया है और यह रैली लेकर शहर के मार्गों से घूमते हुए हम लोग उपायुक्त को संलेख देंगे। हमारी पीड़ा यह है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर हमारा आर्थिक शोषण होता है और राज्य का खजाना भी लूटा जाता है। 2 आदमी का पेमेंट लेता है, 1 आदमी को पेमेंट देता है और उस आदमी का पेमेंट भी 7 महीने 6 महीने कहीं 2 महीने तक बाकी रखता है। जो पीएफ काटा जाता है हमारे फंड से वह पीएफ भी खा जाता है और अपना प्रबंधन का हिस्सा भी नहीं देता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग तमाम लोग आज आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और उपायुक्त जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में 3 ठेकेदार है, अन्नपूर्णा लिमिटेड है, शिवाजी है, बालाजी है, तीनों के विरुद्ध आर्थिक गबन के विरोध में प्राथमिकी दर्ज किया जाए, पीएफ गबन के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज किया जाए। और राज्य सरकार से मांग है कि अगर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था जो सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त करो और जब तक समाप्त नहीं करते हो मजदूर कर्मचारी का वेतन विभाग के माध्यम से भुगतान करो और ठेकेदार को कमीशन दो, अन्यथा हम लगातार आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते रहेंगे और भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे समूचे देश में आउटसोर्सिंग जो व्यवस्था है यह भ्रष्टाचार का कड़ी है। मोदी जी साफ सुथरा अगर चेहरा दिखाना चाहते हो तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करो, निजीकरण नहीं चलेगा। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने जिला स्तर पर 5 पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इसको लेकर एसपी ने पुलिस लाइन से कार्यालय आदेश जारी किया है और सभी को अविलंब योगदान देने का निर्देश दिया है। जिले के आरक्षी अधीक्षक अमित रेणु ने जिला स्तर पर 5 पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। आरक्षी अधीक्षक ने मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर का ट्रांसफर गांडे अंचल के पुलिस निरीक्षक पद पर किया है, जबकि जमुआ अंचल के इंस्पेक्टर विनय कुमार राम को मुफस्सिल थाना प्रभारी बनाया है। इसी तरह बगोदर थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह को जमुआ अंचल का इंस्पेक्टर तो नवडीहा ओपी प्रभारी सरोज सिंह चौधरी को बगोदर थाना प्रभारी बनाया है। वहीं पुलिस केंद्र से सावन कुमार साहू को नवडीहा ओपी प्रभारी बनाया गया है। सभी को अविलंब योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर एसपी ने पुलिस लाइन से कार्यालय आदेश जारी किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की बर्खास्तगी की मांग के साथ भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बोडो स्थित ब्रह्म ऋषि धर्मशाला में एक बैठक की। बैठक में जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय जाने का निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बोडो स्थित ब्रह्म ऋषि धर्मशाला में एक बैठक की। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी की गई। बैठक की अध्यक्षता एंथोनी स्वामी व संचालन अरुण राणा ने किया। बताया गया कि भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की बर्खास्तगी जल्द से जल्द की जाए। इसके लिए सभी लोगों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय जाने का मन बनाया है। इस दौरान एंथोनी स्वामी ने कहा कि 12 दिसंबर को प्रखंड कमेटी का मुफस्सिल क्षेत्र में घोषणा किया गया था, जिसमें जिला अध्यक्ष द्वारा अनियमितता बरती गई थी। साथ ही मंडल अध्यक्ष का पदभार मनोज यादव को सौंपा गया था, लेकिन मनोज यादव का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिसके लिए हम लोगों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इसके लिए प्रदेश की ओर से बीजेपी नेता लक्ष्मण स्वर्णकार को पार्टी की ओर समझौते के लिए भेजा गया था। उनके समक्ष बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान मिले, यही प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद लक्ष्मण स्वर्णकार ने इसको लेकर घर में बैठक भी की थी। इसके बावजूद भी अभी तक इन लोगों को कोई माकूल जवाब नहीं मिला है और अब ये प्रदेश कार्यालय का रुख करेंगे। मौके पर भगीरथ मंडल, गोपाल विश्वकर्मा, जयमंगल राय, रंजन कुमार सिन्हा, ओम प्रकाश सिंह, सत्येंद्र रावत, टिंकू वर्मा, घनश्याम वर्मा, संदीप कुमार गुप्ता, जगन्नाथ यादव, दिलचंद प्रसाद वर्मा, सुरेश कुमार, अजित कुमार, रंजीत कुमार, अनिल कुमार कुशवाहा, महिला मोर्चा की नीतू शोला, किरण पांडे, रीना देवी, बेबी कुमारी, बीना देवी, लता वर्मा, सरिता देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लाल बरंडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रविंद्र राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बैठक में हम लोग जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के विरुद्ध, जिन्होंने 12 दिसंबर को जो प्रखंड कमेटी की जो घोषणा किया था जिला में, और उन्होंने जो अनियमितता बरती गई थी गिरिडीह प्रखंड मुफस्सिल क्षेत्र में, जो जिस मंडल अध्यक्ष का रायशुमारी बना था न बना करके
मनोहर यादव को थोपा गया था, उसके विरोध में हम लोगों ने और जिला कमेटी में जो भी कमेटी में लिया गया है उसका भी हम लोग जिला की ओर से भी कमेटी में उसका निंदा करते हैं, विरोध करते हैं कि वैसे कमेटी में वैसे व्यक्तियों को लिया गया जो भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आज उसी को लेकर के हम लोगों ने 8 जनवरी को 2021 को हम लोगों ने जिला कार्यालय में धरना भी दिया था और प्रदेश के द्वारा सूचना भी दिया गया था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह के पूर्व जिला अध्यक्ष जितने भी थे या पूर्व विधायक वर्तमान विधायक को प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश प्रसाद जी ने तामील किया था कि रांची में पहुंचे और रांची लोग गए थे, वहां से सभी को माननीय लक्ष्मण स्वर्णकार जी को एक निर्णय के लिए कि गिरिडीह की शांति को कैसे इसकी माने सुधार हो, कैसे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिले, उसके लिए प्रदेश से माननीय पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार जी को अधिकृत किया गया था और माननीय लक्ष्मण स्वर्णकार जी ने भी अपने आवास पर सभी जिला के जितने पदाधिकारी के सभी को लेकर के बैठक किया गया था और भारतीय जनता पार्टी से जो भी कार्यकर्ता उनके विरुद्ध हैं विक्षुब्ध हैं उन सभी को भी बुलाया गया था और माननीय लक्ष्मण स्वर्णकार जी ने सभी से राय लेकर के बोला हम कब प्रदेश को अपना निर्णय को भेजेंगे और आज तक भेजा गया, आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ गया। इसलिए आज हम लोग फिर से गिरिडीह जिला के जितने भी हम लोग इस कोर कमेटी में हैं इसके लिए हम लोग आज बैठक कर रहे हैं और हम लोग प्रदेश से वार्ता करेंगे, प्रदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर प्रदेश में यह बात को हम लोग समय देता है प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे और उस पर भी अगर कोई पहल नहीं किया गया तो हम लोग आज गिरिडीह जिला से सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है संगठन जो है निष्ठावान है वो आज हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग जा करके प्रदेश कार्यालय में धरना देने का काम करेंगे। 4 फरवरी को राजेश यादव माले नेता ने रोजगार के नाम पर देशव्यापी आंदोलन रखा था चक्का जाम का, जिसमें हमारे जिला के मंत्री रामप्रसाद यादव और प्रकाश मंडल दोनों उसमें उपस्थित हैं, जिसका प्रमाण राजेश यादव का फेसबुक पेज है। और हम लोग महादेव दुबे का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाया है जिनको पार्टी का रीति नीति नहीं मालूम है, कहाँ बैठना चाहिए कहाँ उठना चाहिए, जो हमारा समर्पित कार्यकर्ता नहीं है, जो दूसरे दलों का कार्यकर्ता है, वैसे लोगों को बनाया है। ये प्रकरण से साबित होता है कि वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और इसलिए भी महादेव दुबे का विरोध हम लोग कर रहे हैं। झामुमो प्रखंड समिति की एक बैठक होटल उत्सव उपवन में संपन्न हुई। बैठक के दौरान आगामी 4 मार्च को गिरिडीह झंडा मैदान में वृहद कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी का स्थापना दिवस मनाने समेत संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। झामुमो प्रखंड समिति की एक बैठक टुंडी रोड के उत्सव उपवन में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों पर चर्चा की गई। यहाँ इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मू ने किया तथा संचालन प्रखंड सचिव दिलीप रजक के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में युवा मोर्चा के जिला सचिव कोलेश्वर सोरेन उपस्थित थे। बैठक में आगामी 4 मार्च को गिरिडीह झंडा मैदान में पार्टी का स्थापना दिवस पूरे जोश खरोश से मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के साथ साथ पूरे प्रखंड को जोन वाइज में बांटकर लोगों से जनसंपर्क करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि पोस्टर बैनर के साथ पूरे इलाके में दीवार लेखन किया जाएगा। चूँकि सरकार को बने हुए 1 वर्ष हुआ है, इसका भी लेखा जोखा जनता के बीच रखा जाएगा। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जनहित के योजनाओं को लोगों के पास रखा जाएगा। बैठक में युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष मेहताब मिर्जा, सनातन तिवारी, योगेंद्र सिंह, अली हुसैन, श्यामलाल टुड्डू, सरफुद्दीन, मनोज पासवान, सुरेन मुर्मू, सतार बाबा, मोहम्मद फरीद, जगदीश वर्मा, केदार यादव, सतीश, नारायण पंडित, नारायण दास, लखन राम, नरेश यादव, रामदेव वर्मा, हसन अंसारी, रंजीत, सुरेश शर्मा, छोटू चंद्रवंशी, सहदेव राणा, मोहम्मद मुख्तार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बोडो स्थित जीडी बगड़िया बीएड कॉलेज में 12वीं वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद नए विद्यार्थियों का बुके देकर स्वागत किया गया। वहीं मौके पर कॉलेज के पुराने छात्रों को भी सम्मानित किया गया। बोडो स्थित जीडी बगड़िया बीएड कॉलेज में 12वीं वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान वर्ष 2020-22 के नए विद्यार्थियों का स्वागत भी किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उड़ीसा से आए
स्वामी ब्रह्मानंद मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य अतिथियों में आरके महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, गिरिडीह महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर एमएन सिंह एवं डॉक्टर ई बालेंदु शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत इत्यादि शामिल रहे। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने अद्भुत समा बांधा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद नए विद्यार्थियों का बुके देकर स्वागत किया गया। साथ ही पिछले सत्र के विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के अध्यक्ष अजय बगड़िया ने छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक अर्घो चैटर्जी एवं वंदना चौरसिया ने किया। धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य अनिल प्रसाद कुशवाहा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में वीना झा, रजनी कुमारी, बबीता मरांडी, माधुरी कुमारी, मथुन जय मित्रा, आशीष कुमार, अमित कुमार, पंकज गुच्छेत सहित कई लोग लगे हुए थे। एसपी साहब जीप से पीछा कर रहे हैं और सरकारी गाड़ी की हालत आपको पता है, जीप स्टार्ट नहीं हो रही। पुलिस साइरन पसंद आए तो तालियों से हौसला बढ़ाएंगे। स्मगलर शॉर्टकट रास्ते से होटल में छिप जाते हैं जहां डांस हो रहा है उसकी लड़की। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने आ रही बॉम्बे की मशहूर पद्धति है। कुछ भी शिक्षा आप बोलो, शिक्षा का डिटेल में हम आएंगे। कुछ भी जो भी कुछ करने के लिए भारत में हो या भारत बाहर में हो, पृथ्वी में हो, आपको बस एक 100 ईयर्स टाइम फ्रेम दिया गया है। 100 साल, 110 साल हुआ तो बहुत बड़ी बात है, आप तो भी रिकॉर्ड बन जाएंगे। ये जो सूक्ष्म समय, ये जो थोड़ा सा अवधि यहाँ दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको कैसे भलीभांति जीवन को खुद शांति में रहना, दूसरों को शांति प्रदान करना, ये सारे कुछ जो तत्व
जो कुछ गाइडेंस, जो कुछ ट्रेनिंग्स वो मिलता है उसको वैदिक सभ्यता, सनातन हिंदू संस्कृति में शिक्षा बोलते हैं। जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अपना 12वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। इस उत्सव में हमारे महाविद्यालय के 3 सत्र के प्रशिक्षु छात्र सम्मिलित हैं, 18-20, 19-21 और 20-22। तो 20-22 मेरा न्यू बैच है, उसका एक प्रकार से हम लोग वेलकम कर रहे हैं। 18-20 मेरा करंट पास आउट बैच है, उसका फेयरवेल हो रहा है। और इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं हमारे करंट बैच 19-21। और यह एक प्रकार से एक परंपरा एक्टिविटी है। इसमें सारे शिक्षाविदों का एक प्रकार से सम्मेलन होता है और वो सभी शिक्षाविद ये प्रशिक्षु छात्रों को भविष्य में अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करेंगे उसका मार्गदर्शन मिलता है। साथ ही साथ शिक्षा का सिर्फ यह उद्देश्य नहीं होता है कि हम बच्चे को पढ़ा दें, उसका ऑलराउंड विकास किस प्रकार से हो सके, इस प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से उन्हें सीखने का मौका मिलता है। और उसके अंदर जो प्रतिभा होती है उस प्रतिभा को उसको निखारने का, प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उसके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन जब उसको स्टेज नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, तब वो अपने प्रतिभा को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और वो संकुचित विचार से संकुचित ही रह जाते हैं। तो ट्रेनिंग कॉलेज का एक उद्देश्य भी ये है कि वो किस प्रकार से सभी क्षेत्रों में अपने आप को विकसित करे, ताकि आने वाले समय में भविष्य में वो छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा दे सके ताकि राष्ट्र का ऑलराउंड विकास हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन एवं विस्थापित जनों की बैठक करहरबारी पंचायत सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से विस्थापितों की फाइल को रांची हेडक्वार्टर भेजने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन एवं विस्थापित जनों की बैठक करहरबारी पंचायत सचिवालय में की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष तेजलाल मंडल कर रहे थे। बैठक में मुख्य रूप से विस्थापितों की फाइल को रांची हेडक्वार्टर भेजने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही कहा गया कि नियमावली के अनुसार विस्थापितों को मुआवजा और नौकरी दिया जाए। जिला अध्यक्ष तेजलाल मंडल ने कहा कि यदि इस ओर कोई पहल नहीं की जाती है तो बाध्य होकर विस्थापितों द्वारा गिरिडीह कोलियरी का चक्का जाम किया जाएगा। मौके पर चुड़का हांसदा, सीताराम हांसदा, अहमद अंसारी, मोहम्मद उस्मान, रामा हजाम, ज्ञानचंद राय, बकीम कुमार रजक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर के मकतपुर चौक स्थित मल्टी ब्रांड हैप्पी गारमेंट्स नामक प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन सीआरपीएफ 7th बटालियन के कमांडेंट ने फीता काट कर किया। मौके पर प्रतिष्ठान संचालक ने बताया कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गारमेंट्स खरीदकर कम दामों में गिरिडीह वासियों को उपलब्ध कराया जाएगा। मकतपुर चौक पर मल्टी ब्रांड हैप्पी गारमेंट्स आउटलेट का विधिवत उद्घाटन बुधवार को सीआरपीएफ 7 बटालियन के कमांडेंट भारत भूषण जखमोला के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान प्रतिष्ठान संचालक अशोक कुमार को शुभकामनाएं देते हुए कमांडेंट ने प्रतिष्ठान के सफलता की कामना की। बताया गया कि इस गारमेंट्स के प्रथम सेक्शन में ब्रांडेड गर्ल्स और किड्स वेयर, द्वितीय सेक्शन में होलसेल व तीसरे सेक्शन में ब्रांडेड मेंस जीन्स, टी शर्ट इत्यादि उपलब्ध रहेंगे। संचालक अशोक कुमार ने टेक्सटाइल में डिप्लोमा करके 20 वर्षों का विभिन्न रेप्यूटेड इंडस्ट्री में अनुभव भी प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर मैन्युफैक्चरर से गारमेंट्स लाकर कम दामों में गिरिडीह वासियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरान इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार, आचार्य इंस्टीट्यूट के संस्थापक प्रदीप कुमार, साई करियर शेपर के संस्थापक राकेश रोशन, विक्रम सिंह, ग्लोबल आईटी सोल्यूशन के संस्थापक सुमित कुमार, राम रंजन, रुपेश कुमार और संचालक के परिवार के लोग उपस्थित थे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे।
कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने यहाँ गिरिडीह में हार्ट ऑफ द गिरिडीह टाउन, जो कि बहुत ही अच्छा अपना एक टेक्सटाइल गारमेंट्स का जो शोरूम है वो खोला है। और इनके जो आगे के जो प्लान्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि किड्स सेक्शन का है और होलसेल गारमेंट्स का है, और बाकी यंगस्टर्स के लिए भी जो ये स्पेस क्रिएट करेंगे और उसमें जो टेक्सटाइल्स जो सेल करेंगे, आई होप कि गिरिडीह के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनका कहना है कि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं तो रीज़नेबल रेट पे पड़ेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि गिरिडीह में इस तरह के एक गारमेंट शॉप का इनॉग्रेशन हुआ है। अशोक कुमार जी को और यहाँ के सभी बाशिंदों को, लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अशोक कुमार, हैप्पी गारमेंट्स का इनॉग्रेशन आज 7 बटालियन CRPF के कमांडर के थ्रू फीता काट करके उद्घाटन किया गया है। ये हमारा पता है साईं धाम रोड, मकरपुर, गिरिडीह। हमारा यहाँ पर बेसिकली 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन किड्स एंड गर्ल्स के लिए है, सेकंड वन सेक्शन होलसेल के लिए है, और थर्ड सेक्शन जेंट्स, जिसमें कि हमारा जीन्स, टी शर्ट्स और जो मॉडर्न गारमेंट्स हैं वो सारे रहेंगे अवेलेबल। बेसिकली हमने टेक्सटाइल से डिप्लोमा किया था और 18 ईयर्स का हमारा डिफरेंट रिपीटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और इस वजह से हमारा डायरेक्ट संपर्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। और जो भी मटेरियल हम मंगा रहे हैं वो डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरर से मंगा रहे हैं। इस वजह से ये किफ़ायती दामों में उपलब्ध है, होलसेल के लिए भी किफ़ायती दामों में उपलब्ध है और रिटेल्स के भी काफ़ी अच्छे दामों में उपलब्ध है। एक बार शहरवासियों से अनुरोध है कि एक बार वो अवश्य पधारें और आकर के एक बार ज़रूर देखें। हमारा यूनिक कलेक्शन है, तो कलेक्शन शायद ही यहाँ अवेलेबल होगा। आइए, पधारिए। धरियाडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का फाइनल मुकाबला बुधवार को धरियाडीह मैदान में खेला गया। फाइनल मैच के बाद विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया गया। धरियाडीह में बुधवार को क्रिकेट का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस दौरान विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया गया। फाइनल मैच रेड वर्कर वर्सेस CCL ग्रेनेड के बीच में खेला गया। खेल का आयोजन केडी कैंपस गिरिडीह के सौजन्य से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में केडी कैंपस के कोऑर्डिनेटर राजेश पांडे, धरियाडीह क्रिकेट क्लब के संचालक अनुराग विश्वकर्मा, सुरेंद्र विश्वकर्मा उपस्थित रहे। मैच का संचालन एवं अंपायरिंग हिमालय कुशवाहा, चंदन सिंह राजपूत व पीयूष पांडे ने किया। प्रतियोगिता में विनिंग टीम CCL ग्रेनेड रही। वहीं मैन ऑफ द मैच का खिताब MD फराज को दिया गया। पुरस्कार वितरण में बिट्टू, मनोज शर्मा, मुन्ना शर्मा, शशि शर्मा, पिंटू विश्वकर्मा, नितिन पासवान, ब्रजेश पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। मैच का ये पेनल्टी मैच है मिस्टर मुदस्सिर नजर का। तो आज यहाँ के रनर टीम के विजेता बने हैं। भैया यहाँ मैच अपना फाइनल में हार चुके हैं। उनके कैप्टन हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। तो कैप्टन महोदय, आप बताना चाहेंगे कि क्या कमी रही आज का मैनेजमेंट में, आपके डिसीजन में, जो आपकी टीम ने यहाँ पे मैच हारी है?
टू मिस्टर वासु खान 11 कैच 4 मैन ऑफ द मैच। बधाई हो सरफराज। और कौन बेस्ट सदर अस्पताल में बंध्याकरण के लिए आई महिलाएं चिकित्सक और स्टाफ के नहीं रहने से काफी परेशान हुई और अंततः बगैर बंध्याकरण कराए वापस चली गई। बताया गया कि बुधवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के प्रदर्शन होने के कारण बंध्याकरण कक्ष के दरवाजे पर ताला लगा था और चिकित्सक व अन्य स्टाफ नदारद थे। इस कारण महिलाओं का बंध्याकरण नहीं हो सका और उन्हें वापस जाना पड़ा। इन महिलाओं के साथ सहिया भी आई हुई थी जो बंध्याकरण न होने से मायूस नजर आई। इस बाबत इन लोगों ने बताया कि इन्हें मालूम नहीं था कि आज धरना प्रदर्शन है। सूचना अगर होती तो दूर दराज के गांव से ये यहाँ नहीं पहुँचती। कहाँ से आए हुए? कहाँ? डॉक्टर मिला यहाँ? क्या क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि जल्दी हो जाए, होना चाहिए ऑपरेशन, कोई नहीं घर में तालाब नहीं है। क्या परेशानी है? ऑपरेशन लेके आए हुए हैं, 10 वगैरह हो गया है, मगर अभी वहाँ पे ऑफिस खुला हुआ नहीं है। पूछने गए तो बोले कि तो हड़ताल में है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरोटाड़ में जमीन विवाद को लेकर जट्टू बेसरा के साथ उसके भाइयों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद घायल ने थाने में आवेदन देकर हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरोटाड़ में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। घटना में घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए बुधवार को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि जट्टू बेसरा का जमीन को लेकर आपसी भाइयों से ही विवाद चल रहा था। इसी विवाद की वजह से ही आज सुबह जट्टू बेसरा के साथ भाइयों ने मारपीट कर दी। बताया गया कि यह घर में अकेला था, तभी इस पर हमला हो गया। हमलावरों ने बेरहमी से इसके साथ मारपीट की और फरार हो गए। घटना को लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया है। थाने से इसे इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया। हमला करने वालों की पहचान मनोहर बेसरा, बाबूराम बेसरा, झरी बेसरा, चुड़का बेसरा और नैकी बेसरा आदि के रूप में की गई है। क्या हुआ था? जगह जमीन से पहले से लड़ा था, उसी सब कहल को जीना भेंट कर पते न कटबो। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। असंगठित मजदूर कांग्रेस ने झंडा मैदान से निकाली रैली, किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। डीसी ऑफिस पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। जिला अध्यक्ष के खिलाफ फिर भाजपा नेताओं ने खोला मोर्चा। ब्रह्मश्री भवन में बैठक कर बनाई रणनीति, कहा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर करेंगे जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग। झामुमो के स्थापना दिवस को लेकर उत्सव भवन में संपन्न हुई झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक। व्यापक प्रचार प्रसार की बनी रणनीति, स्थापना दिवस को सफल बनाने का तैयार हुआ मसौदा। और मकतपुर में मल्टी ब्रांड गारमेंट्स आउटलेट हैप्पी गारमेंट्स का हुआ विधिवत उद्घाटन। सीआरपीएफ कमांडेंट ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।